संघर्ष संघर्ष नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा का नमस्कार। आज हम लोग बैंकॉक में है, पटाया में, और आज हम लोग का डे 1 है। मेरे जीवन का सबसे ऐतिहासिक क्षण था जब मैंने संघर्ष 1 बनाई थी, और संघर्ष से ही मेरा संघर्ष खत्म हुआ, थोड़ा कम हुआ। क्या बात। और ये आज मैं शूटिंग करने जा रहा हूँ मेरी टीम के साथ। संघर्ष 2 प्रोड्यूस बाय रत्नाकर कुमार, वीरू ठाकुर ने इसे लिखा है, और मेरे कलाकार हैं केसारी लाल यादव, मेघाश्री, विनोद मिश्रा जी, समर चतुर्वेदी जी, विनीत विशाल जी, और ढेर सारे कलाकार जो इंडिया के शेड्यूल में जुड़ेंगे। मेरे डीओपी मिस्टर आर प्रिंस। नमस्कार सर, आपका संघर्ष 1 से लेके संघर्ष 2 तक का सफर कैसा रहा है? बहुत बढ़िया सफर रहा, और इसमें एक हम लोगों ने संघर्ष 2 में एक नया चीज लेकर आ रहे हैं, विनोद मिश्रा जी को नए अवतार में। वाह, विनोद मिश्रा जी नए अवतार में। संघर्ष 2 में विनोद, मुझे नहीं लगता है कि इंडिया के लोग पहचान पाएंगे इनको, अभी मेकअप में नहीं है। ये अद्भुत कैरेक्टर में आएंगे, जो ये मतलब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अभी सीक्रेट रखे हैं। हाँ, अभी जब फिल्म रिलीज होगी तो इनका रूप देखिएगा आप लोग, ये अद्भुत रूप में दिखेंगे। हाँ, जय माता। संघर्ष 2 के हमारे खोज है ये नए रूप में, हमारे एक नए वाइल्ड कार्ड एंट्री से समर चतुर्वेदी जी है। समर चतुर्वेदी जी, आपका संघर्ष 2 में स्वागत है। संघर्ष फ्रेंचाइजी में स्वागत है। और उसके बाद में हमारे राजेश शिरसाट जी, जो हमारे संघर्ष 1 में अकाउंट नहीं थे, इनके भी वाइल्ड कार्ड एंट्री है। नहीं, संघर्ष 1 में ये अकाउंट्स संभालते थे ऑफिस से, और आज ये बैंकॉक आ चुके हैं, फ्लोर पे अकाउंट संभाल रहे हैं राजेश शिरसाट जी। ढेर सारी तालियां राजेश शिरसाट जी के लिए। और संघर्ष में जुड़े हुए हैं मेरे 2 एसोसिएट, अमरेश आनंद त्रिपाठी और चिराग दत्त कश्यप। आप लोगों का अनुभव कैसा है संघर्ष के लिए, कुछ बताएंगे? मैं चाहूंगा 2 शब्द विनोद जी बोले अपने मुखार बिंदु से। सर बोले। विनोद जी कुछ बोलिए। विनोद जी के मुखार बिंदु से। हाँ, नमस्कार, नमस्ते इंडिया। आप सब कैसे हैं? हम बैंकॉक में हैं। हम सब लोग बैंकॉक। नमस्ते। हाँ, पटाया में है। हाँ, पहले इंडिया का नमस्ते था। हाँ, ठीक। तो फिर से मैं आप सबको नमस्ते कर रहा हूँ, और आप सबको बहुत हम लोग मिस करते हैं यहाँ पे। लेकिन हाँ, एक चीज है, आप सबके लिए हम लोग एक बेहतरीन फिल्म बनाने आए हैं, संघर्ष 2। जैसे कि आप लोगों का बहुत प्यार मिला था, हमारे पराग पाटिल जी हमारे बगल में बैठे हैं। संघर्ष से इन्होंने कहा कि मेरा संघर्ष थोड़ा कम हुआ, लेकिन बाकी जो संघर्ष था वो इस बार खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये संघर्ष कुछ अलग है। और हम पूरी टीम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। आप सबका आशीर्वाद प्यार बना रहे। मेरे बगल में मेरे प्रिय बहुत ही कमाल के सिनेमेटोग्राफर, जैसे कि आपसे कह रहे थे कि बहुत से लोग इसमें जुड़े हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं, जैसे हमारे समर्थ भाई हैं, विनीत जी हैं, अब हमारे बच्चे पीछे बैठे हैं जो एसोसिएट हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, और सब लोग अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, और अपना आशीर्वाद देते रहें। हम आ रहे हैं एक धमाल करने के लिए, और बाकी पार्ट हम इंडिया में शूट करेंगे, और बाकी जो भी कैरेक्टर है, जो भी एक्टर्स की टीम है, वो है वहाँ पे भी अपना जो भी बेस्ट है देगी। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हमेशा प्यार जैसे दिए हैं, पूरी टीम को ऐसे ही देते हैं। संघर्ष में हम लोगों के साथ इस वैन में बैठे हैं हमारे शिवाजी और रेखा जी। ये दोनों मेकअप डिपार्टमेंट, रूप सज्जा डिपार्टमेंट से है। शिवाजी, आप संघर्ष 1 में थे? नहीं सर, आपके साथ संघर्ष 2 में ये लोग दोनों हम लोगों के साथ पहली बार काम कर रहे हैं। संघर्ष 2 में, लेकिन इससे पहले मैं शिवाजी के साथ आशिकी कर चुका हूँ। रेखा जी के साथ भी कोई फिल्म मैंने की है, रानी जी। हाँ, रानी जी वाली फिल्म मैं कर चुका हूँ। तो ये लोग रूप सज्जा संभाल रहे हैं हमारे संघर्ष 2 में। अच्छा, कुछ पर्सनल आपको पटाया कैसा लग रहा है? फिलहाल तो मैं कल आया
लेकिन जैसा नाम है उस तरह अब का कल ही आए और इंडिया को मिस भी करने मैं लगे। क्लियर कर दूं। अभी इंडिया मतलब मेरा परिवार हुआ ना, तो परिवार को तो हर कोई मिस करता। कल आप कहाँ थे? भाई मैं तो कल से आपके साथ ही कोठरी में था। अच्छा, ठीक है। होटल तो ये नाम है पटाया, बट ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा है, जैसे लोग बोलते हैं यहाँ के विषय में। जैसे ही आए पटाया, इनको पहले टैक्सी ड्राइवर ने पटाया। कुछ टैक्सी ड्राइवर के बारे में बताओ। हाँ, वो कुछ बोला था जो मैं क्या अभी बोला था? अब मैं यहाँ पब्लिक के सामने तो नहीं बोल सकता हूँ हाँ। अपनी भाषा में, लेकिन उसको एक इंडिया के एक शब्द किसी ने बता दिया था, तो वो इशारा करके बार बार वो शब्द का यूज कर रहे हैं। हाँ बोल रहा था। और मजे की बात देखिए, 10-12 लोगों में वो ससुर मेरे पास ही आ गया। और ये ये लोग जान गया यही है। देखिए विनोद जी, क्या है ना कि ये पटाया शहर है जो टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ के जो लोकल लोग होते हैं ना, वो आदमी का चेहरा रीड करते हैं। किस आदमी को क्या चाहिए। अच्छा, तो मेरे चेहरे पे लिखा हुआ था और वो पढ़ लिया। एक्चुअली में थाई में तो आप लिखा हुआ खुद सोचा कि 20 आदमी की टीम थी, हमने किसी को कुछ नहीं। आपने खुद अपने आपसे आपको कबूल पकड़- किया है कि इतने लोग थे, उसी में से आप ही आप ही को चूज किया। हाँ, वो मेरे चेहरे पर एक थाई में बोर्ड लिखा हुआ था, वो पढ़ लिया और वो मेरे पास आके हमें मतलब जो भी चीजें है वो बताने लगा। तो ठीक है। अच्छा, इस तरह की गाड़ी में जो सोने के कलर से सजी हुई है, हाँ, गोल्डन इसका रूप कैसा लग रहा है? गोल्डन कलर की गाड़ी है, देखिए हम लोग एकदम सोना, मतलब लग रहा है कि यहाँ विनोद जी, आप अपने सामने पटाया में बार भी लेके चल रहे हैं। ये देखिए मैं दोस्तों, चाहूंगा कि ये कैमरा का रुख थोड़ा कैमरा का इनके थोड़ा बार की तरफ करें। हाँ, हम लोग चेंज करें। देखिए, ये है विनोद जी, और विनोद जी के सामने जो है ये नीचे बार है। देखिए, ये देखिए, ये बार है। ये बार लेकर चलते हैं। हाँ, पंकज जी, आपका अनुभव संघर्ष में और संघर्ष के बाद संघर्ष 2 में कैसा था? ये दोनों कड़ियों से आप जुड़े हुए हैं। संघर्ष 1 तो बहुत अच्छा रहा, और मेरा भी संघर्ष वहाँ से थोड़ा सा कम हुआ। हाँ। और आपके साथ साथ मैंने कई सारी फिल्में की है। मेरे फेवरेट डायरेक्टर में से एक है आप भी। बिल्कुल। और सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप पटाया और बैंकॉक ही क्यों चुना आपने? मेरी कहानी का जड़ जो है वो यही है। अब बैंकॉक और आत्मा पटाया, यहीं पे छुपी हुई है। आत्मा यहीं पे छुपी हुई है। और जब यहाँ से आत्मा निकाल के पराग जी ले जाएंगे इंडिया। हाँ, उसके बाद में आत्मा इस कॉन्सेप्ट की, स्क्रिप्ट की यही जुड़ी हुई है। और जब विनोद जी यहाँ पर आ गए तो आत्मा और परमात्मा दोनों मिल गए। गजब का ये संगम है, और आत्मा और परमात्मा के बीच में एक महात्मा बैठे हुए हैं जो रात में भजन, कमाल का भजन करते हैं। समाधि लगा लिए थे रात में, और एक दैवी शक्ति प्रकट हुई। हाँ, और अजीब तरह की आवाज करने लगे। पराग सर, ये एक बहुत बड़ी बजट की फिल्म कर रहे हैं आप। मार्केट में बहुत चर्चा है इस फिल्म का। वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स ने इस फिल्म को बनाने की कोशिश की है, और शुरुआत हुई है वहाँ से। संघर्ष 1 और संघर्ष 2 हो रहा है। बहुत बड़ा बजट सुनने में आया मार्केट में, ऐसा क्या है? मैं जो भी फिल्म किया, वो हर फिल्म से दूसरी फिल्म में बजट बढ़ते ही गया है। हाँ, ये बजट थोड़ा और ज्यादा बढ़ा है, लेकिन कहने का मतलब यही है कि फिल्म का डिमांड है। भोजपुरी सिनेमा के लिए कैनवास मेकिंग का चेंज होना जरूरी है। सारे लोग शादियों का कैसेट बनाने में लगे पड़े हैं, और हम लोग शादियों का कैसेट केवल सैटेलाइट को फोकस करके बना रहे हैं। डेली शो की तरह। वो मैं कभी किया नहीं है। अगर आप मेरी फिल्में देखिए तो मैंने जिंदगी में कभी शादी का कैसेट नहीं बनाया। आप देखिए मेरी फिल्में, बहुरानी देखिए, या फिर गर्दा देखिए, या रंगदारी टैक्स देखिए, संघर्ष देखिए, या फिर सरकायलो खटिया भी देखिए, या फिर लिट्टी चोखा देखिए, आशिकी देखिए, संघर्ष देखिए, दोस्ताना देखिए, विजेता देखिए, कलाकार देखिए, या फिर बोल रहा था बोल जो आने वाली है अभी, वो देखिए, फसल देखिए, सबका बाप अंगूठा छाप देखिए। तो ये सारी फिल्मों में आपको कभी शादी का कैसेट नजर नहीं आएगा। मेरे हमेशा जो भी मैं सिनेमा करता हूँ वो एक
स्टोरी बेस्ड रहता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड रहता है। हाँ, उस माध्यम से कभी कहीं कोई शादी के सीक्वेंसेस आ सकते हैं, लेकिन पूरा मैं शादी का कैसेट नहीं बना सकता। हम लोगों के ऑडियंस को भी शादी का कैसेट नहीं चाहिए। सैटेलाइट के माध्यम से हम लोग जो सिनेमा बना रहे हैं या सारे लोग जो बना रहे हैं, मैं सारे मेकर्स को इतना ही अपील करना चाहूंगा कि हम लोगों को थिएटर्स को जिंदा रखना है। थिएटर नहीं छोड़ना है। थिएटर कभी शादी का कैसेट अप्रूव नहीं करता। थिएटर को सिनेमा चाहिए, लार्जर देन लाइफ कैनवास चाहिए। थिएटर तभी जिंदा रहेगा। कम से कम हम लोग प्रयास तो करें। कौन सफल हो रहा है, कौन असफल हो रहा है, वो बात की बात है, वो भाग्य है। लेकिन हम लोग थिएटर को नजरअंदाज करके सब लोग सैटेलाइट के माध्यम से चलने लगेंगे तो हमारा भोजपुरी सिनेमा कहीं का नहीं है। तो एक और प्रयास मेरे थिएटर की तरफ रुझान करते हुए मैं बढ़ाने की कोशिश में लगा पड़ा हूं कि दर्शक सिनेमा घरों में आए, और इसीलिए संघर्ष एक बड़े कैनवास पे एक अलग सिनेमा बना रहे हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट ले रहा हूं जो जहां तक मुझे लगता है कि इंडियन सिनेमा में ऐसा कॉन्सेप्ट शायद ही आया हो अभी तक। मैं केवल भोजपुरी की बात नहीं कर रहा हूं, इवन बॉलीवुड या बाकी सारे दूसरी भाषाओं में भी आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कॉन्सेप्ट आया होगा। ये घर घर की कहानी है जिसको हम लोग रूटीन वे से नजरअंदाज करके अपने लाइफस्टाइल को जी रहे हैं। ये है संघर्ष। हर फिल्म में आप कुछ न कुछ नया लेके आते हैं और इसके लिए आप चर्चित भी हैं। इस फिल्म में क्या नया लेके आ रहे हैं? मैंने तो अभी कहा कि ऐसा कॉन्सेप्ट जो आज तक इंडियन सिनेमा में नहीं आया है वो कर रहा हूँ। कुछ अलग, हर बार आप एक हीरो को नया लुक देते हैं। बिल्कुल, खेसारी जी और मेरी जब भी कोई भी फिल्म आई है तो ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा है कि मैंने हमेशा खेसारी जी पे एक्सपेरिमेंट किया है।